लेकिन दलितों की बड़ी आबादी आज भी मुसलमानों से घृणा और नफरत करती है, जबकि हम मुसलमान दलितों को लीडरशिप सौंपना चाहते हैं। हम दलित को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो अगुवाई करें। हमने दिल्ली में नारा दिया, दलित मुख्यमंत्री बहुजन सरकार। लोग दलित मजाक उड़ा रहे हैं। उस सभा में आने वाले हमारे पुराने साथियों ने मुंह टेढ़ा किया, मुंह घुमाया। माता सावित्रीबाई फूले जब शिक्षा देना चाहती थी तो किसने कीचड़ और गोबर डाला, किसने शिक्षा देने से रोका? तालाब आंदोलन बाबा साहब ने चलाया। इसी भारत की धरती पर गाय, कुत्ता, सूअर, बिल्ली सब पानी पी सकता था, उस तालाब से भारत का दलित नहीं पी सकता था। सेम मुस्लिम लीडर और सेम दलित लीडर का एक पैटर्न है। ये बिकाऊ बहुत है, टिकाऊ है ही नहीं। ये बिकते बहुत जल्दी है, टिकते ही नहीं है। एक लड़ाई अभी लड़े, जैसे चेहरा उनका हाईलाइट हुआ, बिक गए वो। फिर दूसरा पैदा हुआ, फिर वो लड़ा, फिर बिक गया, फिर तीसरा पैदा हुआ। अरे ये तो करते करते मर जाओगे, तबाह हो जाओगे। टिकाऊ बनो, टिकाऊ। लिखने से क्या होगा? विदेशी भारत छोड़ेगा कि हम भारत छोड़ेंगे? कौन विदेशी आप नहीं जानते हैं? जवाहरलाल नेहरू ने किताब लिखी, तो जो बाहर से आए वो विदेशी, वो जाए बाहर, हम क्यों जाए भाई? हम तो मूल निवासी हैं। जब तक मुसलमान तुम्हारे साथ नहीं आएगा, तुम्हारा शोषण भी होगा, दोहन भी होगा, तुम्हारे अधिकारों का हनन भी होगा और तुम्हारे ऊपर हमले भी होंगे। हम तो चाहते हैं कि दलितों और मुस्लिमों की खूब पिटाई हो, खूब ठोकाई हो। इनकी पिटाई ठोकाई ही इन्हें जगा सकती है। ये ऐसे नींद में सोए हैं कि इनको अब तक ये पता नहीं है कि मेरा इस देश में अधिकार क्या है, मेरा इस देश में रोल क्या है, मेरा इस देश में किरदार और कैरेक्टर क्या है, और हमको क्या करना चाहिए कि इस देश की दशा दिशा बदल जाए। अरे तुम्हारे किस्मत में सत्ता है और तुम ले नहीं रहे हो। दलित मुस्लिम जब यूनाइट हुआ तब इनकलाब और क्रांति आई। साहब कांशीराम ने नारा दिया था, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। और इस नारे के बाद धीरे धीरे दलित मुसलमान एक जगह इकट्ठे हुए और 2007 में बहन मायावती पहली बार इतिहास में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। लेकिन बस वही कीड़ा भाई, मुसलमान को जब अपना नहीं समझोगे और सोशल अलायंस की कोशिश नहीं करोगे तो पॉलिटिकल अलायंस बहुत देर तक टिकता नहीं है। ये पॉलिटिक्स में अवसरवादी लोग होते हैं। मैं सोशल अलायंस की बात बार बार करता हूँ। सामाजिक गठबंधन, समाज में जो एससी समाज के लोग हैं वो मुस्लिम समाज के करीब क्यों नहीं जाते, और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो एससी को अपना क्यों नहीं समझते? इन दोनों के बीच उतना ही दूरी है जितनी मनुवादियों, ब्राह्मणवादियों और दलित समाज के बीच दूरी। सामाजिक बता रहा हूँ, राजनीतिक नहीं। तो क्या इसी की वजह से लिखा जा रहा है? अब यही होगा ना, पहले मुसलमान से निपटेंगे। मैं पहले ही बहुत दिनों पहले मैं आपके चैनल पर भी कहता था, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, नंबर सबका नंबर आना है, नंबर दलित का आना है। देखिए फिर मैं बोलता हूँ, कड़वा बात बोलता हूँ, मुसलमान इतिहास में कभी गुलाम नहीं रहा। मुसलमान इतिहास में अगर गुलाम होता तो मुसलमान की गुलामी की दास्तान लिखी जाती। पूरी दुनिया का कोई देश बताओ कि तो गुलामी की दास्तान कहीं लिखी गई? लड़ाई की दास्तान है, झगड़े का दास्तान है, युद्ध का दास्तान है, मरने का दास्तान है, मारने का दास्तान है। ये सारी कहानियां हैं। बगल में बर्मा है, 20 लाख मुसलमान था, लड़ गया, मर गया, भाग गया, गुलामी स्वीकार नहीं किया। अगर सरकार की शर्तों पर रहता तो गृह युद्ध क्यों होता? फिर रोहिंग्या भागता क्यों? देखिए समझने की बात है। अरे कोई भागता तब है जब शर्तें वो नहीं मानता, तभी तो टकराव होता ना। जब शर्तें हम मान ही लेंगे तो टकराव का क्या मतलब? इसका मतलब कि शर्तें नहीं मानी गई। आप ये देखो कि जब तक यहाँ मुस्लिम शासक थे तो किसी ने भारत में मुगलों भारत छोड़ो का नारा नहीं दिया। कोई इतिहास में नारा है क्या? ऐबक भारत छोड़ो कोई नारा है क्या? तुगलक भारत छोड़ो कोई नारा है क्या? बलबन भारत छोड़ो कोई नारा है क्या? सैयद भारत छोड़ो कोई नारा है? सूरी भारत छोड़ो ये कोई नारा है क्या? आज तक इतिहास में नारा नहीं। और लेकिन जैसे मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हुई और अंग्रेज़ यहाँ आया तो अंग्रेज़ों भारत छोड़ो नारा दिया गया। मतलब उस जो पहली लड़ाई थी 1857 की, उसका नेतृत्व भी बहादुर शाह जफर ही कर रहे थे, जिस मुगल को आप विदेशी आक्रांता और गाली दे रहे, और गाली देने वालों में दलित भी शामिल हैं। ये मैं खुली बात कर रहा हूँ, जिनको बुरा लगेगा वो कमेंट में अपना गाली हमको भी दे देंगे। लेकिन दलितों की बड़ी आबादी आज भी मुसलमानों से घृणा और नफरत करती है, जबकि हम मुसलमान दलितों को लीडरशिप सौंपना चाहते हैं। हम दलित को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो अगुवाई करें।
हमने दिल्ली में नारा दिया दलित मुख्यमंत्री बहुजन सरकार, लोग दलित मजाक उड़ा रहे हैं। उस सभा में आने वाले हमारे पुराने साथियों ने मुंह टेढ़ा किया, मुंह घुमाया, उस सभा को खराब करने, उस प्रोग्राम को डैमेज करने का काम किया। ये दलित पीटेंगे नहीं, पीटेंगे। और ये अगर कहेंगे मुसलमान पे, मुसलमान निमट रहा, मुसलमान मेरठ निमटा, मलियाना निमटा, हाशिमपुरा निमटा, मुरादाबाद निमटा, भागलपुर निमटा, मुंबई निमटा, आज तक हम निमट रहे हैं। हम बाबरी भी निमटे, निमट ही जाए। लेकिन तुम्हारा क्या होगा कालिया, तुम्हारी गुलामी की दास्तान है, याद रख लो, याद रखो। माता सावित्री बाई फूले जब शिक्षा देना चाहती थी तो किसने कीचड़ और गोबर डाला, किसने शिक्षा देने से रोका, और कौन उसके समर्थन में आया? पढ़ लिया करो। रोकने वाला कौन था और बचाने वाला कौन था, साथ देने वाला कौन था? तालाब आंदोलन बाबा साहब ने चलाया। इसी भारत की धरती पर गाय, कुत्ता, सूअर, बिल्ली सब पानी पी सकता था, उस तालाब से भारत का दलित नहीं पी सकता था। बाबा साहब ने आंदोलन चलाया, उस आंदोलन को भारत के मुसलमानों ने समर्थन दिया। कोई ऐसा आंदोलन भारत में दलितों का नहीं है जिसको मुसलमानों ने समर्थन न दिया हो। लेकिन दुर्भाग्यवश जब सीए का दौर आया, जो सीए एंटी दलित है, जो एनआरसी एंटी दलित है, मैंने समझाया, लेकिन दलित एक्टिविस्टों ने कहा कि हमने मुसलमानों के मुद्दे पर हमने काम किया। हमारे दोस्तों ने, हमारे चाहने वालों ने कहा कि हम लोग पूरे भारत घूमे सीए के खिलाफ। दिल्ली के बाराखंबा रोड पर मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट तक मौन जुलूस निकालते नजर आए। दलित हिंसा पर गरमाई सियासत के बीच इन लोगों ने SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद के दौरान हुई हिंसा को गलत बताया, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई, जिसका विरोध करने के लिए ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा नाम के एक संगठन ने मौन मार्च निकाला। दलित समुदाय के समर्थन में उतरे इस मुस्लिम संगठन ने केंद्र सरकार पर दलित आंदोलन के दौरान हिंसा पर काबू नहीं पाने का आरोप लगा दिया। सरकार को फौरन एक्शन में आना चाहिए। सरकार की शिथिलता ने इस परिस्थिति को जन्म दिया है। बस इतनी सी बात मैं दिखा रहा हूँ। 1000 ऐसे वीडियोज हमारे पास हैं। हमने कभी नहीं कहा आज तक किसी मंच पर, किसी इंटरव्यू में, कि दलित हमारे साथ खड़ा नहीं, कभी नहीं कहा। मगर ये जो SC के लीडरान हैं, हमारे साथ रहने वाले लोग हैं, ये बयान दे देते हैं। इस बयान का क्या असर कहाँ पड़ेगा वो नहीं समझते इस बात को। अरे भाई, आप जुड़िए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, कूदिए, उनके मुद्दे उठाइए। आखिर चंद्रशेखर को मुसलमानों ने सर पर उठाया या नहीं उठाया? उठाया या नहीं उठाया नगीना से? आज चंद्रशेखर अगर लोकसभा में पहुंचे हैं तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका, सर्वे करा लीजिएगा, वहां बसपा को कितना वोट मिला है। बसपा को मुसलमानों ने एक वोट नहीं दिया, वहां एक वोट नहीं, नॉट ए सिंगल वोट, एक भी नहीं। अगर बसपा को वहां 50,000 वोट भी मिला है तो वो सारे SC के मिले हैं। इसका मतलब 100% मुसलमानों ने चंद्रशेखर को वोट दिया। क्यों? वो संघर्ष कर रहा। हम संघर्ष करने वाले सारे SC लीडरों को स्वीकार करने को तैयार हैं, लीडर बनाने को तैयार हैं, मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हैं, प्रधानमंत्री बनाने को तैयार हैं। मगर जब आपको नहीं बनना, आपने कसम खा लिया, आपको गुलामी करनी है, तो आप जाकर गुलामी कीजिए, मैं आपको रोकूंगा नहीं। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, अभी तो नारे लिखे गए। ये आरोप तो अखिलेश यादव पे भी लगता है ना कि वो भी बात नहीं, मुद्दा नहीं उठाते हैं मुसलमान। वो तो नहीं उठाते हैं, फिर भी वोट दिया जाता है। हाँ, वो विकल्प हम बना रहे हैं ना। आप समझिए, पहले बसपा को ना तो किसको हाँ, तो कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन को हाँ कर दिया इस बार। अगले बार आप देखेंगे 27 में कुछ और भी होगा, खेल होगा, घबराइएगा नहीं, अभी जिंदा हैं हम, ठीक है। और हमारी मीटिंगें लगातार चल रही हैं लोगों से। खेल होगा और ज़रूर खेल होगा, बेहतरीन खेल होगा। उस खेल में हम चाहते हैं, और खेल दिल्ली विधानसभा से शुरू होगा। आज मैं बता दे रहा हूँ, भाई चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, जिसमें कम से कम 40-50 पार्टियां और 10 मुसलमानों के बड़े संगठन शामिल रहेंगे। और 1 महीने में तख्ता पलट होगा और सरकार यहाँ असपा की बनेगी, अब बसपा की नहीं बनेगी। बस, और असपा वाले भी सुन लें, अगर बसपा वाले रास्ते पर चले, क्योंकि खबरें आ रही हैं हमारे कानों तक, अगर बसपा वाले रास्ते पर चले तो बोरिया बिस्तर पहले बांध लो, कुछ ना होने वाला। बसपा की यहाँ हुकूमत बन रही थी, मगर बहन जी ने रुचि नहीं ली, और बहन जी ने जिनको जिम्मेदारी दी उन्होंने पूरी सत्ता बेच दी, पूरी सत्ता बेच दी। आम आदमी पार्टी पैदा नहीं होता दिल्ली की धरती पर। बसपा की सरकार आने वाली थी। 2007 के बाद लगातार दिल्ली के अंदर पार्टियां मजबूत हो रही थी। 8 और 9, 7 के नगर निगम का चुनाव, 9 के विधानसभा का चुनाव इस बात को स्पष्ट कर चुका था कि बसपा की सरकार आ रही है। लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा हूं, सब लोग जान रहे हैं बसपा के प्रभारी का, जिन पे हमले भी हुए, कुर्ते भी फाड़े गए उनके।
सियाही भी फेंकी गई, पैसे पर टिकट बेचना शुरू कर दिया और 10 लाख से लेकर 40 लाख तक। अगर असपा उस रास्ते पर चलेगी अंजाम वही होगा। और वैसी साहब की पार्टी क्यों नहीं बढ़ी आगे, पता है आपको? वही बसपा वाली पॉलिसी है, पैसे दो। बिहार में मैंने तो अख्तरुल इमान साहब से भी कहा था, ये ड्रामा बंद करो भाई, संगठनात्मक शक्ति बनाओ और संगठन में समर्पित लोग जो हैं उन्हें आप मौका दो। ये टिकट बेचने वाला काम, पिछले विधानसभा में जो शहनवाज हुसैन है वो जिस सीट पर लड़ा है अररिया के जोकीहाट, वो सीट मुफ्ती साहब की थी, चतुर्वेदी साहब की। अब सालिम चतुर्वेदी को तय था, उन्होंने मेहनत की थी, उन्होंने पार्टी खड़ी की थी, उसको 1 करोड़ में बेचा गया। और जब सालिम चतुर्वेदी ने बगावत किया तो उनको 20-30 लाख रुपया दे के समझा के समझौता किया गया। अब ये बात मैं बोल रहा हूँ, वहाँ वो हंस रहे हुए देखने वाले, मुझे पता। तो ये ड्रामा करिएगा तो पार्टी आपकी जाएगी, वो चली जा रही है। ड्रामा बंद होना चाहिए। सवाल वही है ना सर कि दीवारों पे लिखने से क्या हो? अरे अब सर पे लिख दिया जाएगा, वो झाड़ू और वो क्या कहते हैं हांडी भूल गए क्या लोग? अभी तो दीवारों पर लिखे जा रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ तो नारे सड़क पे लग रहे हैं, मंत्री बोल रहे हैं, केंद्र के मंत्री बोलते हैं, गिरिराज सिंह, जिनका जो हिंदी कम पढ़े हैं, आपको पता है हिंदी में 300 हम लोगों को पढ़ाया गया था, तालब शौ, मूर्धन्य शौ और डंटी शौ। मुसलमान में डंटी शौ होता है। जरा गिरिराज सिंह जी का बयान देखिएगा, मुसलमान पाकिस्तान समस्या, जिसको तालब शौ मतलब डंटी शौ बोलने नहीं आ रहा वो भी केंद्र में मंत्री है, और वो पाकिस्तान बड़ी शौ से, मतलब पाकिस्तान छोटी शौ से है, डंटी शौ से है। तो वो आदमी बोल रहा मन से, और कई भाजपा के नेता संघ से जुड़े एक्टिविस्ट ये काम कर रहे हैं। वो काम दलितों का भी शुरू होगा और हो चुका है। क्या नहीं हुआ? आपको दिन के उजाले में गोली मार दी गई, 14 लोग शहीद हुए थे, 2 अप्रैल की बात कर रहा हूँ। क्या हो गया उनका? कहाँ हैं वो लोग गोली मारने वाले? कौन कौन थे? क्या आप नहीं जानते? आप लड़ते हैं सोडा वाटर की तरह। सेम मुस्लिम लीडर और सेम दलित लीडर का एक पैटर्न है। ये बिकाऊ बहुत है, टिकाऊ है ही नहीं। ये बिकते बहुत जल्दी है, टिकते ही नहीं है। एक लड़ाई अभी लड़े, जैसे चेहरा उनका हाईलाइट हुआ, बिक गए वो। फिर दूसरा पैदा हुआ, फिर वो लड़ा, फिर बिक गया, फिर तीसरा पैदा हुआ। अरे ये तो करते करते मर जाओगे, तबाह हो जाओगे। टिकाऊ बनो, टिकाऊ, बिकाऊ न बनो। चाहे 12 साल हो गए, बताओ किस दल में मैं शामिल हुआ? मुझे पॉलिटिक्स करने का शौक नहीं है क्या? मैं किसी पार्टी में नहीं जा सकता हूं क्या? और कोई पार्टी मुझे ले नहीं सकती है क्या? लेकिन नहीं, मैं सबके सिद्धांतों को देखता हूं, मैं एडजस्ट कहां पर करूंगा? दीवारों पर तो लिखने से क्या होगा? विदेशी भारत छोड़ेगा कि हम भारत छोड़ेंगे? कौन है विदेशी? कौन विदेशी आप नहीं जानते हैं? जवाहरलाल नेहरू ने किताब लिखी, जवाहरलाल नेहरू ने जो किताब लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है कि हम आर्यंस 5000 साल पहले विदेश से आए। ठीक है, वोल्गा से गंगा तक किताब है। बाल गंगाधर तिलक ने किताब लिखी, कई और लेखकों ने किताब लिखी, उर्मिला थापर ने किताब लिखी, मैंने नहीं लिखी भाई, किसी मुसलमानों ने नहीं लिखी, ब्राह्मणों ने ही किताब लिखी। और उन्होंने खुद ही कहा कि आर्यंस बाहर से आए, तो जो बाहर से आए वो विदेशी, वो जाए बाहर, हम क्यों जाए भाई? हम तो मूल निवासी हैं। किस बात का डर सता रहा? क्यों लिख रहे ना रहे हैं? वो यही तो बात है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो दलित लीडरों को आना चाहिए सामने और उन्हें धोना चाहिए। और वही नारा जो लगाता वामन मेश्राम बोल 85 जय मूल निवासी, आइए मैदान में और इनको बताइए विदेशी हैं कौन। तो उसी का लेकिन ये लोग, दलितों की बड़ी आबादी आज भी आरएसएस के खेमे में खड़े होकर मुसलमानों को पाकिस्तानी कहने में अपना ऊर्जा लगाने में लगी हुई है। तुम जब तक मुसलमानों को पाकिस्तानी पाकिस्तानी करते रहो, तुम्हारा इंतजाम बांध दिया जाएगा। इसलिए सुधर जाओ, संभल जाओ, आओ हमारे कांधे से कांधा मिलाओ। तुम्हारा वाजिब हक यही मिलेगा, तुम्हें नेतृत्व यही मिलेगा, तुम्हें अधिकार इसी अलायंस में मिलेगा। जब तक मुसलमान तुम्हारे साथ नहीं आएगा, तुम्हारा शोषण भी होगा, दोहन भी होगा, तुम्हारे अधिकारों का हनन भी होगा और तुम्हारे ऊपर हमले भी होंगे। जितने मॉब लिंचिंग हुए हैं उनकी लिस्ट निकालो। जितने हमें शब्बीरपुर में किस बात को लेकर हमला हुआ था? मुसलमानों ने हमला किया था क्या? लक्ष्मणपुर बाथे में मुसलमानों ने हमला किया था क्या? कानपुर में फूलन देवी के साथ मुसलमानों ने दुर्व्यवहार किया था क्या? 1000 कहानी, तुम कहानी हमको तो बता दो। एक छोटी सी घटना, जैसे आप मान लो अगर दलित हो और मैं मुस्लिम हूँ और दोनों पड़ोस में मान लो दोनों के बच्चे का झगड़ा हो गया, अरे बाप रे बाप, अगर तू मैं हुआ उसका वीडियो बना के लोग वायरल कर रहा। बारात में अभी मेरठ में कोई घटना घट गई थी, आपको पता है, उसको इतना बड़ा मुद्दा इन लोगों ने बनाया कि मुसलमान ही दलित को परेशान करता और हम लोग को बदनाम करता और देख लेंगे और समझ लेंगे। मंत्री तक आए थे, आपको पता है कि नहीं? योगी के मंत्री और केंद्र के मंत्री तक गए थे उस दलित समाज से मिलने और बोले सबका हिसाब लिया जाएगा और किताब लिया जाएगा। और
ये चीज़, और आप रोज़ सता रहे हैं, आप रोज़ परेशान कर रहे हैं, तो आप तो नहीं बोल रहे हैं कि हिसाब लिया जाएगा, किताब लिया जाएगा। अलीगढ़ में किसको मार दिया गया, अभी जहाँ चंद्रशेखर गए थे, किसने मार दिया? मुसलमान ने मारा क्या? इससे पहले कई घटनाएं घटी हैं, महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार हुए हैं, नौजवानों को मारे गए हैं, उनको कमरे में बंद करके बेल्ट से उनकी पिटाई की गई है, दलित मजदूरों की पिटाई की गई है, पगार मांगने पर मारा गया है, हिस्सेदारी पर मारा गया, विधायक ने मारा है, कई बड़े दबंगों ने पीटा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। SC ST एक्ट का मजाक उड़ाया जा रहा, थाने में लिखा नहीं जा रहा, लिखने के आनाकानी किया जा रहा, कोर्ट उस पर लंबा खींच रहा, कई जगह मसले हो रहे हैं, लेकिन दलित समाज जागरूक नहीं है। अभी बाबा साहब की प्रतिमा हटा दिया गया, 70 मीटिंग हो गया, एक दिन का काम था हिलाने का। अरे भाई, आपकी आबादी दिल्ली में 30% के करीब में है, लपेटे में 20+ है, लेकिन 20+ में ज़्यादा अधिकांश वाल्मीकि हैं, और वाल्मीकि समाज के लोग अभी भी भाजपा के पीछे या आम आदमी के पीछे हैं। उन्हें तो अभी भी बाबा साहब के मिशन से मतलब नहीं है, वो अपने आप को SC मानते ही नहीं है। आप स्वयं नहीं जागोगे, स्वयं नहीं समझोगे, आपके दरवाजे पर आपका अधिकार लेकर लोग जा रहे हैं, आप उसका तिरस्कार कर रहे हो। गुलाम सरवर बार बार कह रहा है, भैया आप हमारे साथ मिलकर काम कीजिए, आप नेता बनेगा, हम उप नेता रहेंगे, आपके पीछे रहेंगे। उप का मतलब चुप ही होता है, हम चुप ही रहेंगे। मगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर बनिया की गुलामी कीजिए, फिर केजरीवाल के नारे लगाइए, फिर मोदी जी के जयकारे लगाइए। हमें क्या मतलब है भाई, हम आपको बोलने भी नहीं जा रहे। अवसर बार बार नहीं आते हैं, हालात बदलेंगे, मुसलमान बहुत दिनों तक सब्र नहीं करेगा। मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ, क्या कभी कभी लोग हंसते हैं। मुसलमान अब बड़ी तेज़ी में परिवर्तन के ओर चल रहा, वो दिन सत्ता, मुसलमान अब सत्ता से जुड़ने के लिए ललायित हो चुका, और मुसलमान वो दिन दूर नहीं है कि सारे विकल्प बंद होंगे, तो फिर जो पुराना विकल्प था मुस्लिम और ब्राह्मण, लोगों को याद नहीं, हमको याद है। पहले जो सबसे पहले शुरुआती गठबंधन था, इससे पहले राजपूत और मुस्लिम पैट्रियाटिक फ्रंट, एक फ्रंट बनाया था सर सैयद अहमद खान ने। लोगों को हिस्ट्री पता है नहीं, एक पार्टी बनी थी पैट्रियाटिक फ्रंट, जिसमें राजपूत और मुस्लिम ने यूनाइट होकर सत्ता पर कब्जा करने का प्लान बनाया था। वो सफल नहीं हो पाया। बाद के दिनों में ब्राह्मण और मुस्लिम जुड़े, जो कांग्रेस आई। कांग्रेस का मतलब था ब्राह्मण और मुस्लिम। कांग्रेस में एक सर्वोसर्वा निर्णय लेने वाला था ब्राह्मण, और उसको ताकत देने में नंबर 1 में कोई था तो वो था मुस्लिम। और वहाँ से कांग्रेस और मुस्लिम, ब्राह्मण और मुस्लिम का गठबंधन 30 साल तक इस देश में चला। जब हालात बदले धीरे धीरे, तो फिर पिछड़े दलित जुड़े और माहौल ये बना। आज एक्सपेरिमेंट के दौर पे मुसलमान भी खड़ा है, मुसलमान सब समाज को आजमा रहा। आखिर में मुसलमान ये कहकर हटेगा कि जाओ तुम लूटो पिटो, हमें नहीं, तुम्हारे साथ रहना है, हम तो ब्राह्मण के साथ रहेंगे, मज़े में रहेंगे। ब्राह्मण का दिमाग भी ऊंचा है, ब्राह्मण की सोच भी ऊंची है, वो सत्ता का संचालन करता है, हम उसी के दाएं बाएं रहेंगे तो कुछ लाभ लेंगे जो पहले लेते थे। 8-8 केंद्र में मंत्री मुसलमान होते थे, 7-7 मंत्री होते थे, रेल मंत्री 2-2 बार मुसलमान रहे, A गनी खान चौधरी, CK जाफर शरीफ, ठीक है, गृह मंत्री मुसलमान रहे, मैंने कई हेल्थ मिनिस्टर मुसलमान रहे, वित्त मंत्री, ये कई मंत्रालय बड़े बड़े मुसलमानों को मिले। और आज हम आपके पीछे खड़े हैं और हम लात जूता सिर्फ इसलिए खा रहे हैं। ये जो पर्दे वर्दे लग रहे हैं ना, ये जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हम दलित के साथ खड़े हैं। ब्राह्मण को ये परेशानी है कि ये दलित के साथ क्यों खड़ा है। दलित को तो हमको गुलाम बनाकर रखना, ये खड़ा हो जाता और वो ताकत बन जाता, और वो फिर सोशल जो है स्ट्रगल हो जाता है बराबर का। और अब तो उल्टा हो गया ना, तो दलितों को हिंदू मानते हैं ना। हिंदू मान न रहे, वो अभी खेल देखते रहिएगा। खेल क्या है? खेल ये है कि मुसलमान बोल कर, मुसलमानों से खतरा बोल कर मुसलमानों को वो अपनी ओर किसी तरह से एडजस्ट करेंगे। वो टीम इनकी चल रही है, काम चल रहा है। अब कांग्रेस का भी एक विंग बन गया, पसमानदा को जोड़ो, फलां को जोड़ो, या आपने खबरें तो सुनी ही होंगी। और भाजपा में भी काम चल रहा है। जिस दिन ये सफल हो गए, उस दिन बहुजन समाज, जिसको बहुजन समाज आप कहते हैं, या SC समाज की जितनी पार्टियां हैं, उनकी औकात सिर्फ चुनाव लड़ने की रहेगी, जीतने की नहीं रहेगी। अगर समझे तो समझ लीजिए, बुरा लगे तो बुरा मान लीजिए। हम तो ऐसे ही बोलने के आदी हैं, वो हमने समाज को बोल दिया। लेकिन मैं जीते जी इस प्रयास में लगा रहूँगा कि दलित मुस्लिम एक प्लेटफॉर्म पर आए और एक ऐतिहासिक परिवर्तन लाए, संवैधानिक व्यवस्था को लागू किया जाए, लोकतंत्र को मजबूत किया जाए, और प्यार मोहब्बत के साथ सबको समान अवसर दिया जाए। इस सत्ता के प्रयास में हम आज भी लगे हैं और लगे रहेंगे।